क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और यहाँ पर ग्राउंड स्मूथ है और किसी भी दो ब्लॉक के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इक्वल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ब्लॉक ए और बी में ये जो कॉन्टैक्ट है इसको कॉन्टैक्ट 1 मान लेते हैं और ब्लॉक बी और सी में ये जो कॉन्टैक्ट है इसको कॉन्टैक्ट 2 मान लेते हैं। कॉन्टैक्ट 1 के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों म्यू एम जी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी के इक्वल है। अगेन कॉन्टैक्ट 2 के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों 2 म्यू एम जी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 2 mg के इक्वल है। पुली और स्ट्रिंग दोनों आइडियल है, तो ये कन्फर्म है कि स्ट्रिंग में टेंशन F/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा F/2 के इक्वल होगा। ठीक है। ग्राउंड स्मूथ है, तो ये कन्फर्म है कि सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के 4 केसेस पॉसिबल हैं। केस 1, 2, 3 एंड 4। This is contact 1 and this is contact 2. तो केस 1 में पहली पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 दोनों जगह स्लिपिंग नहीं होगी। सो देयर इज नो स्लिपिंग एट कॉन्टैक्ट 1 एज वेल एज एट कॉन्टैक्ट 2। ठीक है। केस 2 में कॉन्टैक्ट 1 पर स्लिपिंग होगी लेकिन कॉन्टैक्ट 2 पे स्लिपिंग नहीं होगी। तो यहां पर स्लिपिंग होगी और कॉन्टैक्ट 2 पे नो स्लिपिंग। ठीक है। केस 3 में कॉन्टैक्ट 1 पर स्लिपिंग नहीं होगी लेकिन कॉन्टैक्ट 2 पे स्लिपिंग होगी। तो यहां पर है नो स्लिपिंग और कॉन्टैक्ट 2 पर स्लिपिंग है। ठीक है। और केस 4 में कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 दोनों जगह स्लिपिंग होगी। कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 दोनों जगह स्लिपिंग होगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि चारों केसेस को 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे और सबके करस्पॉन्डिंग ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले केस 1 को कंसीडर करते हैं। केस 1, तो केस 1 में कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 दोनों जगह स्लिपिंग नहीं है, तो कन्फर्म है कि सिस्टम कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा और तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन एक्सेलरेशन AC फाइंड आउट कर लेते हैं एंड दिस विल बी नेट फोर्स दैट इज F डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज 3M। ठीक है। तो केस 1 में जब
कहीं भी स्लिपिंग नहीं होगी उस समय सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कॉमन एक्सेलरेशन होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू F/3m। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 दोनों जगह स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 दोनों जगह स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये अप्लाई करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, ठीक है। तो इसके लिए ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज ब्लॉक ए। स्ट्रिंग इस पर टेंशन F/2 अप्लाई कर रहा है और इसका मास m के इक्वल है। और यहाँ पर ब्लॉक ए और ब्लॉक सी दोनों ब्लॉक बी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 दोनों जगह फ्रिक्शन 0 हो जाए उस केस में क्या होगा कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन 0 होगा लेकिन ब्लॉक ए और ब्लॉक सी दोनों एक्सेलरेट करेंगे। तो ये कंफर्म हो गया कि ब्लॉक बी पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ब्लॉक ए और ब्लॉक सी पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ब्लॉक ए पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर स्लिपिंग नहीं है तो ये कंफर्म है कि जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मान लेते हैं F1 के इक्वल है, ठीक है। एंड वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इक्वल टू AC। सो वी हैव F/2 minus F1 equal to mass into acceleration m into AC and this is equal to m into AC की वैल्यू ये पुट करते हैं that is F/3m। so this is equal to F/3। so this imply that F1 is equal to ये हो जाएगा F/2 minus F/3 that is F/6, ठीक है। सो वी मस्ट हैव F/6 लेस देन इक्वल टू μmg एज वी हैव F1 लेस देन इक्वल टू μmg। स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर F1 की वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट F/6 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू μmg and this imply that F must be less than equal to 6 μmg, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट 2 पर स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए ब्लॉक सी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज ब्लॉक सी, मास m, स्ट्रिंग में टेंशन F/2 के इक्वल है और यहाँ पर ब्लॉक सी पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मान लेते हैं F2 के इक्वल है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन AC के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाई दैट F/2 minus F2 equal to mass into acceleration that is F/3 and again this imply that F2 is equal to F/6, ठीक है। and here we must have F2 less than equal to 2 μmg, 2 μmg, again putting value of F2, this imply that F/6 must be less than 2 μmg and this imply that F must be less than equal to 12 μmg, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 दोनों पर स्लिपिंग नहीं हो
तो ये दोनों कंडीशन होल्ड करना चाहिए, ठीक है, ये भी होल्ड करना चाहिए और साथ में ये भी होल्ड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ये होल्ड करेगा तो ये भी होल्ड करेगा, ठीक है। सो वी हैव इफ f लेस देन इक्वल टू 6 म्यू mg देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b विल बी इक्वल टू द कॉमन एक्सेलरेशन दैट इज f by 3m, ठीक है। दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b is equal to AC, that is f by 3m, and the condition is f must be less than equal to 6 mu mg, ठीक है। तो अगर f की वैल्यू 6 mu mg से ग्रेटर होगी तो उस केस में कॉन्टैक्ट 1 पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि पहले स्लिपिंग कॉन्टैक्ट 1 पे स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस 2 को देखते हैं। तो केस 2 में कॉन्टैक्ट 1 पर स्लिपिंग है और कॉन्टैक्ट 2 पर स्लिपिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ब्लॉक बी और ब्लॉक सी दोनों कंबाइन मूव करेंगे, तो ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, लेकिन ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट 1 पर स्लिपिंग है तो ये कन्फर्म है कि ब्लॉक ए और बी के बीच काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और कॉन्टैक्ट 2 पे स्लिपिंग नहीं है तो ये भी कन्फर्म है कि ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ब्लॉक बी और सी का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज ब्लॉक बी प्लस ब्लॉक सी, टोटल मास 2m के इक्वल है। स्ट्रिंग इस पर F/2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू mg अप्लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट 1 पर स्लिपिंग है। और इसका जो एक्सेलरेशन है उसको मान लेते हैं कि वो AB के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर AB और AC दोनों सेम हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट F/2 प्लस म्यू mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2m इंटू AB, एंड दिस इम्प्लाई दैट AB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा F प्लस 2 म्यू mg डिवाइड बाई 4m, ठीक है। तो केस 2 के लिए ये ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अगेन कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्टैक्ट 1 पर स्लिपिंग होगी कब होगी? जब F जो है वो 6 म्यू mg से ग्रेटर होगा, ठीक है। सो फॉर दिस वी मस्ट हैव F ग्रेटर देन 6 म्यू mg, ठीक है, तभी जाके कॉन्टैक्ट 1 पर स्लिपिंग होगी। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट 2 पर स्लिपिंग नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट 2 पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फिर ये अप्लाई करेंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका मैग्नीट्यूड 2 म्यू mg से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन ब्लॉक सी। दिस इज ब्लॉक सी, मास m, इस तरफ स्ट्रिंग F/2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ब्लॉक बी ब्लॉक सी पर इस तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लेते हैं F' अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन इस तरफ
इसके इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक बी और ब्लॉक सी दोनों कंबाइन मूव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट एफ बाई टू माइनस एफ डैश इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m into AB. m into AB will be equal to F by 4 plus mu mg by 2, ठीक है। तो यहाँ से f डैश को फाइंड आउट करना है। सो दिस इम्प्लाई दैट f डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा f by 4 माइनस म्यू एम जी बाई 2, ठीक है। एंड वी हैव f डैश लेस देन इक्वल टू 2 म्यू एम जी। वी मस्ट हैव f डैश लेस देन इक्वल टू 2 म्यू एम जी। अगेन पुटिंग f डैश, तो हो जाएगा f बाई 4 माइनस म्यू एम जी बाई 2 लेस देन इक्वल टू 2 म्यू एम जी, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाई दैट f मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4 इंटू, ये हो जाएगा 5 म्यू एम जी बाई 2, 5 mu mg by 2, and this imply that f must be less than equal to 10 mu mg, 10 mu mg, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन इसके इक्वल होगा प्रोवाइडेड f must be greater than 6 mu mg and f must be less than equal to 10 म्यू एम जी, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। सो वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इक्वल टू एफ प्लस 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 4m, एंड कंडीशन इज एफ मस्ट बी ग्रेटर देन 6 mu mg and f must be less than equal to 10 mu mg, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन 3 को देखते हैं। तो केस 3 में कॉन्टैक्ट 1 पर स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए और कॉन्टैक्ट 2 पर स्लिपिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। केस 3 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि कॉन्टैक्ट 1 पर लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी के इक्वल है और कॉन्टैक्ट 2 पर लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 म्यू एम जी के इक्वल है, ठीक है। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉन्टैक्ट 1 पर स्लिपिंग के लिए एफ की वैल्यू 6 म्यू एम जी से ग्रेटर होना चाहिए और कॉन्टैक्ट 2 पर स्लिपिंग होने के लिए एफ की वैल्यू 10 म्यू एम जी से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है, प्रोवाइडेड कि कॉन्टैक्ट 1 पर स्लिपिंग हो रही हो, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जब कॉन्टैक्ट 2 पर स्लिपिंग होगा तो समय कॉन्टैक्ट 1 पर भी स्लिपिंग होगा, ठीक है। सो केस 3 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉन्टैक्ट 1 के लिए एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्टैक्ट 2 के कंपेरिजन में लेस है। तो कंफर्म है कि जब कॉन्टैक्ट 2 पे स्लिपिंग होगा उस समय कॉन्टैक्ट 1 पर भी स्लिपिंग होगा, ठीक। लास्ट केस 4 को देखते हैं और उसके लिए ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। केस 4, तो केस 4 में
कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 दोनों जगह स्लिपिंग है, तो हम ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ब्लॉक बी, मास m, ठीक है। तो दोनों जगह स्लिपिंग है, तो ये कंफर्म है कि ब्लॉक बी पर इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी एक्ट करेगा, और यहां पर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन 2 म्यू एम जी एक्ट करेगा। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन इस तरफ मान लेते हैं, ए बी के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट acceleration of block B equal to 3 mu mg by mass, and this will be 3 mu g, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, तो अगेन ये अप्लाई करना होगा कि कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 दोनों जगह स्लीपिंग है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अगर F की वैल्यू 10 म्यू एम जी से कम है और 6 म्यू एम जी से ज़्यादा है, उस केस में स्लिपिंग सिर्फ कॉन्टैक्ट 1 पे होगा, और हम चाहते हैं कि दोनों जगह स्लिपिंग हो, उसके लिए F की वैल्यू 10 म्यू एम जी से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। सो हियर वी मस्ट हैव F ग्रेटर देन 10 म्यू एम जी, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। सो वी हैव acceleration of block B equal to 3 mu g, and the condition is F must be greater than 10 mu mg, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों ब्लॉक बी का पॉसिबल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।